हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक, तो फिर आज जो हम टाइप शुरू करने मतलब कि आज हम फाइनल क्वेश्चन करवाने वाले थे बुक के। ठीक है, 8 सवाल के 120 से 131 तक। ठीक है, तो फिर आज फाइनल हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज ये। फिर आपको उसके बाद में आपको एलसीएम एचसीएफ मिल जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इससे अगला चैप्टर जो एलसीएम एचसीएफ का है वो आपको करा दिया है फिर इसके बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 121 सवाल। अब आप 121वां क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको कहा गया है भाई साहब कि किस संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो देखिए 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होना चाहिए। हमें संख्याएं दी हैं 4 7 6 4 9। दूसरी संख्या में दी है 4 7 7 1 9। फिर उसके बाद हमें संख्या दी है 4 7 6 1 9। और फिर हमें दिया है 4 8 6 1 9। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइट भग चुकी है शायद। चलो, नज़र तो आ रहा है वैसे। तो जब हम इन संख्याओं को देखते हैं भैया, यहाँ पर हमें गुणा करनी है किससे भैया? 7 से। जब हमने पहली संख्या में 7 से गुणा करी तो भैया देखिए 7 निम 63, 63 का 3 कहाँ से लगे 6, 7 चौक 28, 28 6। तो भैया 28 और 6 तो भैया 34 हो गए। तो ये हमारे क्या हो गया? पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला देखते 7 से गुणा करके 7 निम 63 का 3 कहाँ से लगे 6, 7 कम 7 और 6 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 7 49 1 50। तो भी हमारे ये भी गलत हो गया। इसमें गुणा करते 7 से। 7 निम 63 का 3 कहाँ से लगे 6, 7 कम 7 और 6 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 7 6 42 1 43 का 3 कहाँ से लगे 4, 7 7 49 49 4 53 का 3 कहाँ से लगे 5, 7 चौक 28 28 5 33। तो कौन सी संख्या है हमारी भैया? ये तीसरी वाली हमारी संख्या हो गई इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपकी सभी के। अच्छा, अब देखते हैं, इसे बता देता हूँ इसे मैं। ठीक है, 122वां क्वेश्चन हमें दिया है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है। मतलब कि 2 से भी कट जाए और 3 से भी। तो 2 और 3 दोनों से, मतलब कि 2 तिया 6। जो संख्या 6 से कटेगी, जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी पूरी पूरी और 3 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। अब शर्त यह है कि हमें कहाँ तक निकालें? 200 तक। तो देखिए, तो 200 लिखेंगे और 600 से भाग दे देंगे। देखिए किस तरीके से भाग देना है। देखिए हमें 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बच गए यहाँ पे शेषफल। ठीक है भैया, तो हमारा जो 33 आया है, मतलब कि 33 संख्या ऐसी होंगी जो हमारी 6 से कट जाएंगी। और जब 33 6 से कटेंगे तो वो 2 से भी कटेंगे और वो 3 से भी कटेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि अगला सवाल है हमारा 23वां सवाल, 123वां। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है और यदि हम 5 से विभाजित करें तो हमारा 3 शेषफल बचता है। यदि हम इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? हमारे ये भैया सवाल। तो हमने माना भैया भाज्य और क्या, देखो वही संख्या पहली कंडीशन में वह संख्या जो बैठेगी हमारी पहली नंबर में, जो भाज्य हमारी संख्या बैठ रही है 13 से, हमने माना भैया कितनी बार गया? क्यों 1 बार गया। शेषफल कितना बचा हमारा भैया? 1, क्योंकि 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा था भैया हमारा? साफ साफ क्वेश्चन में 1 शेषफल बचता है। तो दूसरी बार हमने माना भाज्य जो है हमारी वही संख्या सेम, उसी संख्या को 5 से भाग दिया। हमने माना हमारा क्यों 2 बार गया। और शेषफल कितना बचा भैया हमारा? भैया शेषफल बच गया हमारा भैया 3। ये फॉर्मूला होता है भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम इसके संख्या को 65 से भाग दें
ठीक, तो शेषफल कितना बचेगा, तो यही तो दिया है हमें। देखिए भैया, तो देखिए 65 से भाग दे, अब ध्यान दीजिएगा, हमें 65 से भाग देनी है। तो अब ये वो संख्या है भैया, ये भी तो वही संख्या है, ये भी वही संख्या है, दोनों कंडीशन में वही संख्या है हमारी। अब मुझे किससे भाग दिया, 65 से, मतलब कि मुझे यहाँ पे 65 लाना है। 65 गुणा भागफल आएगा प्लस क्या होगा भाई हमारा, वो शेषफल होगा। ठीक, यही कंडीशन बैठेगी नहीं बैठेगी हमारी। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से, तो उसके लिए 65 के लिए क्या करेंगे, देखो हम भैया, अगर जो मैं मानता हूँ 13 से अगर जो मैं इसमें गुणा करूँगा 5 क्यों प्लस 3, मतलब कि 13 से मैं भाग दे रहा हूँ इस संख्या के हिसाब से, तो शेषफल कितना बचना चाहिए हमारा भैया, 1 यहाँ पर भी। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से, वो 13 पंजे 65 क्यों 2 प्लस 13 39 और प्लस का 1 कितना होगा भैया हमारा भैया, ये क्यों 2 हो गया हमारा, ये 39 से कितना होगा हमारा 40, तो 65 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 40 बचेगा। ठीक, मिटान दिया जाए ये सवाल। अच्छा, ठीक है भाई साहब, समझ में आया आप सभी को सवाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमसे कहा है कि अगले सवाल हमसे कहा है कि किसी संख्या को 124 क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर, भैया माना वो संख्या हमारी क्या थी, x थी, माना वो संख्या। ठीक, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल जो है उसे किससे भाग देते हैं, 9 से। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो देखिए ऊपर गुणा करके 5x हो गए भैया, आ सकते 35/9, इधर जाकर भैया हो जाएंगे प्लस के 12 और 3 15, अब इधर गुणा हो जाएगी हमारी 5x प्लस 35 बराबर 15, निम्न 135, 5x बराबर कितना हो गया, इधर 35 माइनस हो जाएंगे 100 बचा, 35 प्लस के है ना, इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। ठीक, 5 2 10 0 0, तो वो संख्या कितनी है हमारी भैया, 20 है वो संख्या। ठीक, अच्छा हमें दिया है अगला वाला, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, सेम अगला सवाल है हमारा जो पहले जैसे हमने पीछे पहले किया था, अभी सेम ऐसे अगला सवाल है हमारा कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है और 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि हम उस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल 5 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 7 हो, तो संख्या क्या थी। देखिए कहने का मतलब, किसी संख्या भी हमारी कोई, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना, वही है किस संख्या को मैंने बताया था, बीच में आता है हमारा भागफल, बीच में भागफल रहता है इसमें। ठीक, हमारा हमें किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, भैया हमने माना कोई संख्या होगी 4 से भाग दिया हमने, यहाँ पर लिखते हैं हम शेषफल, याद रखना। ठीक है भैया, जो शेषफल प्राप्त होता है कितना भैया, 2, और इससे प्राप्त भागफल, भागफल यहाँ आएगा भैया कुछ इसका, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, और इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 है, यदि अंतिम भागफल कितना भी हमारा, वो 7 बार पूरा पूरा चला गया, तो भागफल यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6 7 42, 42 और 5 कितने हुए हमारे भैया, 47।
पाँच सत्तर 35 का 5 कहाँ से लेंगे, 3 5 चौक 20, 20 3 23, 23 और भैया कितने हो गए 238। 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल लगा, 1 4 या 12, 1 13 का 3 का हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9, 900 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल लगा, 3 4 या 12 12 3 15 का 5 का हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9, प्लस में 2 ऐड कर दिया, 900 कितना हो गया हमारा भैया, ये 54 हो गया हमारा इसका आंसर। वैसे संख्या कितनी थी हमारी 954। चलते अगले सवाल पर। चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है, उन्हें 3 3 जोड़ने पर 3 3 करके जोड़ने पर योगफल 180, उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180 197 208 तथा 222 प्राप्त होते हैं, तो इन संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, हमारा ये सवाल है। ठीक भैया, तो पहले देखिए आप समांतर माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, समांतर को माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। चलिए सवाल कर लेते हैं पहले हमारे वाला। चार संख्या हमारे इस प्रकार से भी है, चार संख्या जो हम मानेंगे उन्हें ए बी सी और डी, उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर पहला हमने जोड़ा भी 3 बार 1 2 3, पहली मतलब पहली संख्या हमने 3 जोड़े लगातार, तो हमारा कितना है भैया 180। दूसरी बार हमने 3 जोड़े आगे फिर बी सी डी, तो हमारा भी 197 आया। अब अगर हमने अगली जोड़ी फिर सी डी ए 208 आया भैया। अब आगे डी ए बी सी, तो अब कितना है हमारा भैया 222 आ गया। चार संख्या आती है 3 3 करके जोड़ने पर, पहली 3 फिर बाद की 3 फिर उससे बाद की 3 फिर उससे बाद की 3। और देखिए भैया एक कितनी बार आ गया 1 2 3, और जो मैं जोड़ देता हूँ 3 बार है, बी कितनी बार आ गया 1 2 3, सी 1 2 3, ओ ये तो 4 वाले ले सॉरी 1 2 3। अब डी देखते हैं 1 2 3, अब इधर जोड़ लेते हैं 8 2 10 10 7 17, 8 9 17, 17 2 19 का 9 का हासिल लगा 1 3 2 5 5 2 7। फिर से जोड़ लेते बार एक और भी है, देखो कहीं गलती ना हुई हो। 15 2 17 का 7 का हासिल लगा 1 9 9 18 18 2 20 की 0 8 7 15 15 2 16 17 का 7 का हासिल लगा 1 9 9 18 18 और 2 20 20 की 0 हासिल लगे। देखिए 2 गलती हो गई तो चार गलत करके जोड़ देता। ठीक 3 और 1 4 4 तो कितने हो गए 6 6 तो कितने हो गए हमारे भैया 807। तो देखिए 3 कॉमन ले लो भैया इसके अंदर से मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 807। यदि मैं इनका योग निकालता हूँ ए बी प्लस सी प्लस डी का, तो योग कितना का भैया इसके बटे में 3 आ जाएगा। आप करते हैं 3 दूनी 6, यहाँ बचे हुए कितने हमारे भैया 2 बच गए, 3 6 18 3 निम 27। अब जो हमारा समांतर माध्य होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है भैया। ठीक तो पदों का योग तो हमें दिया है, पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4, तो 200 वो 4 से भाग दे दीजिए आप, 4 6 24 2 बच गए 25 20 4 7 28 1 बटे 4 67 सही 1 बटे 4 उस संख्या का समांतर माध्य होगा। तो आपको होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें सॉरी चौथा। ताल लिया भैया आप सभी ने, ताल लीजिए जरा।
चलते क्वेश्चन नंबर फिर 127 की तरफ। जो आप क्वेश्चन नंबर 127 देखो, 3 अंकों वाली एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंक की संख्या मिलती है। हमें भैया कौन सी देखते हैं? 13 20 7। तो हमसे कहा है कि जो 11 से विभाजित है, तो तब हमें मान निकालना है 3a प्लस 4b का। तो पहला सवाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 3 7, तो आगे हासिल तो भैया गया नहीं है। 9 4 13, यहाँ पर भी कोई हासिल नहीं गया है। तो हमें ये पता चलेगा ये जो संख्या आई है, इसमें जो मैं b का मान निकालूँ तो a का मान अपने आप निकल जाएगा। तो b का मान कैसे निकल सकता है? देखिए ये 11 से विभाजित है, क्योंकि भैया ये तो 11 से कट रही है पूरी। तो 7 3 10 माइनस के b प्लस के 1। अब भैया इनका अंतर देखिए आप ध्यान से, इनका अंतर शून्य ही आ सकता है, केवल 11 से विभाजित नहीं आ सकता। तो 10 माइनस के b माइनस का 1 बराबर 0, माइनस के b माइनस का 1 बराबर, देखिए भैया 10 में से कितने बचे हमारे 9, तो 9 इंगिया का 1 हो जाएंगे माइनस के। तो b बराबर कितना है हमारा भैया 9। जब b का मान हमारे यहाँ पर 9 है तो 8 का 9 हो गया। भैया कितना ऐड हुआ होगा इसमें, इसका मतलब तो a का मान 1 हो गया। तो यहाँ रख देते हैं 3 गुणा के 1 प्लस के 4 गुणा के 9। 3 एकम 3 4 निम 36, 3 कितने हो गए हमारे 39। तो आपका इसमें आंसर हो गया आपका भैया डी। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर, ताल लीजिए आप। आप देखिए आप 128वां सवाल। ऐसी दो संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, तो मतलब कि 2 बार 2x प्लस दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है भैया 100। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार 3x तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए हम पहले इसे समान विलोपन विधि से करेंगे तो समान बना लेंगे। भैया ऊपर किसकी गुणा कर दिया मैंने, ऊपर 2 की गुणा कर दूंगा, y समान करने के लिए नीचे 3 की, 4x 6y 200, 9x 6y भारतीय 36 360। यही माइनस यही माइनस यही माइनस कट गया भैया। माइनस के 5x बराबर माइनस के 160, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 5 तिया 15 5 दूनी 10। देखिए 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, x बराबर 32 आया। का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसका मान देखिए 2x 3y बराबर 100, 2 गुणा कितना भैया 32 प्लस के 3y बराबर 100, 3y बराबर कितना हो गया 100 इंगिया का 32 दूनी 64 तरह का भी होंगे, माइनस हो जाएंगे हमारे भैया। 6 बच गए 4, देखिए सॉरी 9 6 गए 3 36, तो y कितना है 3 कम 3 6। तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी भैया, इसमें 32 हो गई हमारी बड़ी संख्या। ठीक समझ में आया? ताल लीजिए आप। चलते अगले सवाल पर, सवाल नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 में दिया है एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है। मतलब कि 54 छात्र की पंक्ति बनाई गई, तो कितनी पंक्ति बनी 30। जब 54 छात्र की एक पंक्ति थी और पंक्ति बनी 30, तो कुल छात्र कितने होंगे? यदि ने 45 छात्रों वाली, यदि 45 वाली पंक्ति बना तो कितने छात्र होंगे? तो 45 से भाग दे देंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36।
कितनी पंक्तियाँ बनेंगी हमारी भैया? 36। तो जातीयमान स्थानीय मान वाले देखिए मैंने आपको बताए थे पहले, ये आप इन्हें कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।